हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई ही मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट चाहिए या चलो चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन हुई वहां पे नोट्स और आप लोगों के लिए SW सेंड कर दिया जाता है। और हाँ स्टूडेंट, यह वीडियो उन फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों को साथ क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों को साथ ही बोर्ड एग्जाम 2022 में देंगे ताकि आपका फ्रेंड्स भी अच्छी नंबर ला सके मैथ में। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 8, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को ये सब वीडियो चाहिए तो आप जाकर एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट पे देखिए, ये सब का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ये आप लोग को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जितना आप लोग को टॉपिक पढ़ाया था ना, ये आपका सब यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ITF एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग प्रूव कीजिए क्या कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, जहां आप लोगों को x है वो -1 से लेकर 1/2 तक है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है ना, तब आप लोगों के लिए ये चैनल नहीं, एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल नहीं, आपके लिए एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल है, जहां आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी माध्यम में स्टडी कराया जाता है। और वहां भी आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ऐसे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी में आप लोगों को बता चुका था, लेकिन अगर आप नहीं देखे थे तो मैं आप लोगों को यहाँ प्रूव करवा रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, जहां आप लोग को x है वो -1/2 से लेकर 1/2 तक है। तो बताइए इसको मतलब क्या प्रूव करना है, हम लोग को यही ना प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो चलिए मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं मानूंगा कि sin इनवर्स x है ना, वो हम लोगों को थीटा, यानी हम लोग को जो भी ITF दिया रहेगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम मान लें कि वो थीटा है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूं क्या कि साइन इनवर्स जो x है ना, वो हम लोगों को थीटा है। तो यहां से हम लोगों को x बराबर आ जाएगा क्या, साइन थीटा, हम लोगों को यहां से x बराबर आ गया। अब बताइए, अब यहाँ पे मैं कौन फॉर्मूला लगाऊंगा? अब बताइए मैं इसको प्रूफ करने के लिए कौन फार्मूला लगाऊंगा? तो मैं लगाऊंगा फार्मूला कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये क्यों लगा रहा हूं, इसका जानकारी चाहिए तो आप जाकर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर आप 7 देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं इसको बहुत ही डिटेल में वहां पे करवा चुका हूं। चलिए मैं यहां पे लगा रहा हूं फार्मूला। अब क्या करूंगा कि जहां भी आप लोगों को साइन थीटा है ना, वहां पे मैं उसका मान पुट करूंगा, यानी वहां पे मैं x रखूंगा। ये मैं यहां पहले ही आप लोगों को करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं। देखिए क्या आएगा हम लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यू, और अगर यहाँ से 3 थीटा निकाले तो वह आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और यहाँ पे अगर थीटा का मान पुट करें तो थीटा का मान है साइन इनवर्स x, तब यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू आ गया। और हम लोगों को यही प्रूव करना था, हम लोग को प्रूव हो गया।
मैंने इसको फर्स्ट में किया क्यों? क्योंकि ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को 1 और 2 है ना, वो मैं पहले ही करवा चुका हूं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी में, इसलिए मैं इसको फर्स्ट में किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं फर्स्ट में करूंगा। इसका डिटेल चाहिए तो आप जाकर प्रीवियस ईयर इसका वीडियो देख सकते हैं, यानी लेक्चर नंबर 7 आप देख सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, जहां x वो 1/2 से लेकर 1 तक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे हम लोग क्या कि जो cos इनवर्स x है ना, वो हम लोग को थीटा के इक्वल है, तो हम लोग को x बराबर आ जाएगा क्या? cos थीटा बराबर हम लोग को आ जाएगा। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम? कौन फार्मूला लगाएंगे? हम फार्मूला लगाएंगे cos 3 थीटा बराबर 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये भी मैं आप लोग को करवा चुका हूं। इसका जानकारी चाहिए कि मैं एक फार्मूला क्यों लगाया, तो आप जाकर प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं सिर्फ ऐसे ही और हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको अगर सोल्यूशन चाहिए डिटेल में तो जाइए आप लेक्चर नंबर 7 को देख लीजिए इस तरीके से, तब ये आप लोगों को फार्मूला समझ में आ जाए कि ये फार्मूला मैं क्यों लगाया। चलिए चलते हैं आगे। क्या करूंगा अब कि जहां हम लोग को cos थीटा है वहां पर मैं उसका वैल्यू पुट करूंगा। तो cos थीटा हम लोग को x के इक्वल है, तो हम लोग को आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 4x³ माइनस 3x आ जाएगा। और अगर यहां से हम 3 थीटा निकाले तो आ जाएगा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x आ जाएगा। और यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू पुट करूंगा तो वो हम लोग को cos इनवर्स x यानी आ जाएगा क्या? 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x आ जाएगा। और हम लोगों को प्रूव्ड भी यही करना था, हम लोगों को प्रूव भी यही करना था क्या कि 3 cos इनवर्स x होता है वो cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसका मैं सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन मैं पहले नहीं करवाया हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज 2.1 का क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि आप प्रूव कीजिए क्या कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 होता है। तो बताइए स्टूडेंट, ये आप लोगों को जो RHS में है इसका आप लोगों को फार्मूला पता है कि नहीं? वो मैं फार्मूला आप लोगों को करवा चुका था प्रॉपर्टी में। क्या करवाया था कि अगर आप लोगों को tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स आप लोगों को अगर B रहे, तब जो उसका जो फार्मूला होता है वह होता है tan इनवर्स A प्लस B। आप लोगों को यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ A प्लस B बटे 1 माइनस AB होता है। ये आप लोगों का फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। तो आप देख सकते हैं कितना है ये आप लोग को tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का है फॉर्म में। तो इसके बीच में फार्मूला लगा रहा हूं, तो फार्मूला लगाने पे क्या आ जाएगा? हम लोगों को RHS सबसे पहले है उसको मैं लिख रहा हूं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दिया हुआ है। तो मैं फार्मूला लगा रहा हूं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। ये सब आप लोग नहीं पढ़े ना पूरा आप लोगों को ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का टोटल का वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जाइए जाकर देखिए, वहां उसको देखिएगा ना आप लोग, कोई चीज रेगुलर देखिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो आप छोड़ कर देखिएगा ना तो आपको समझ भी छोड़ के आएगा। समझ लीजिएगा, इतना आप लोग समझ लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए इसको मैं लिख रहा हूं क्या आएगा? tan इनवर्स A प्लस B यानी 2/A की जगह पे कितना है? 2/11 और B की जगह पे हम लोगों को है 7/24 और नीचे हम लोगों को कितना आ जाएगा बटे में? तो वह आ जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा? अब सॉल्व कर दीजिए, वो आप लोग को tan इनवर्स 1/2 के इक्वल आ जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहा हूं, क्या आएगा? tan इनवर्स यहाँ पे 28 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एलसीएम में रहा हूं क्या 11 और इंटू 24 का मैं एलसीएम ले लिया। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को 48 आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को 77 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया? नीचे एलसीएम लेने पे वो भी आप लोगों को 11 इंटू 24 है
मैं 11 इंटू 24 मैं इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को कट जाए, ये आप लोगों को 11 इंटू 24 इंटू 11 इंटू 24 है वो आप लोगों को खत्म हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। ऐसे कितना होता है 24 इंटू 11 होता है ना, वह होता है आप लोगों को 164। तो देखिए मैं यहाँ पे लिया एलसीएम तो वह आया 164, और मैं अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा उस तरीका से, यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा 164 माइनस 2 इंटू 7 यानी 14। तो कितना आ गया ये हम लोग को आ गया tan इनवर्स जो 48 प्लस 77 है वह होता है कितना 125 बाटे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 164 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और ये आप लोगों को कितना, ये आप लोगों को 164 नहीं 264 होता है, आप लोगों को यहाँ लिख सकते हैं 264 बाटे कितना हो गया 250 हो गया नीचे, क्योंकि 264 में आप 14 घटा दिए तो वह हो गया 250। तो यहाँ पे मैं 250 बाई 264 आ गया 264, और ये 264 और ये 264 खत्म हो गया, और ये आप लोगों को नीचे जाएगा 2 टाइम्स में, बच गया आप लोगों को tan इनवर्स 1/2। और आप लोगों को प्रूव्ड भी यही करना था, यानी आप इस क्वेश्चन को क्या किए कि सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने प्रूव्ड कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 होता है। ये आप लोगों को बोला था कि प्रूफ कीजिए आप लोग, तो आप लोगों ने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोगों को 2 tan इनवर्स a के रूप में है, तो यानी हम लोगों को पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स में लाना होगा। उसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। क्या फार्मूला हम पढ़े थे कि 2 tan इनवर्स जो a होता है ना वह होता है tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर हम लोगों को होता है। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग tan इनवर्स में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने पे क्या आ जाएगा, ये आप लोगों को 2 tan इनवर्स 1/2 को अगर कीजिएगा कन्वर्ट तो वह आ जाएगा कितना tan इनवर्स 2a, मतलब 2a का मतलब कितना 2 एक जगह पे हम लोग को 1/2 है, यानी 2 इंटू 1/2 बाटे में 1 माइनस a स्क्वायर, और एक जगह पे हम लोग को 1/2 है यानी 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर, और प्लस में हम लोगों को है, मैं RHS ले रहा हूँ, देखिए मैं RHS ले रहा हूं, उसके बाद मैं LHS को इक्वल ला दूंगा और हम लोगों को वहां से क्या होगा कि प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को ये, तो इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। हम लोगों को यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 1/7 है, देखिए tan इनवर्स 1/7 है। तो क्या आ जाएगा ये, और ये 2 आप लोगों को खत्म हो गया और बच गया हम लोगों को tan इनवर्स 1 बाटे कितना बच गया 1 बाई, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर था तो आ गया 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स 1 और यहां जब मैं एलसीएम लूंगा तो वह हम लोग को एलसीएम आएगा 4, तो यहां पे हम लोग को हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 यहाँ पहले से है। सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं ना, तो मैं लिख रहा हूं 1/1 प्लस ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो वह हो जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। और जब मैं इसको रिवर्स करके ऊपर मल्टीप्लाई में करूंगा तो वह हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। अब कुछ नहीं, आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाइए, वहां से आप लोगों को आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा, मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाऊं तो होता है tan इनवर्स a प्लस b बाटे 1 माइनस a b होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b, और a के जगह पे 4/3 है और b के जगह पे 1/7 है, यानी 4/3 प्लस 1/7 बाटे 1 माइनस
4/3 इंटू 1/7, क्योंकि नीचे आप लोगों को होता है 1 माइनस ए बी, तो एक के जगह पे 4/3 था और बी के जगह पे हम लोग को 7 था, तो हम लोग को आ गया 1 माइनस नीचे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 आ गया। सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, सॉल्व करने पे नीचे एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 21 और ऊपर हो जाएगा 28 और प्लस में 3, यानी हम लोग को आ जाएगा क्या कि tan इनवर्स, यहां से देखिए यहां से हो गया 24 हो गया, 28 हो गया और यहां से आप लोगों को देख सकते हैं कि यहां से 3 आया और एलसीएम हम लोगों को आया 21 और बाटे में आप लोगों को नीचे एलसीएम आया 21, तो यहां पे हो गया 21 माइनस 4, 21 माइनस 4/21, 21 से 21 खत्म और ऊपर आ गया tan इनवर्स 28 प्लस 3 31, 28 प्लस 3 बराबर होता है 31 और बाटे में हम लोगों का 21 माइनस 4 जो कि होता है 17 के इक्वल। और हम लोग को लाना क्या था, तो हम लोग को लाना भी यही था प्रूफ करके कि आना चाहिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 होना चाहिए। और जब मैं प्रूव किया तो वो tan इनवर्स 31/17 आया, यानी हम लोगों को किसके इक्वल आ गया, ये हम लोगों को LHS के इक्वल आ गया, हम लोगों को ये LHS के इक्वल आ गया। और जब हम लोगों को ये LHS के इक्वल आया, यानी मैं इसको क्या किया, ये हम लोगों को प्रूव हो गया। अब आप लोगों को ये 4 प्रकार का क्वेश्चन था, ये आप लोगों को सॉल्व हो चुका है। एनसीईआरटी में जो 4 क्वेश्चन था वो आप लोगों को प्रूव करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ना, वो आप लोगों को उसका सिंपल फॉर्म निकालने के लिए रहता है। चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 2.2 एक्सरसाइज का क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आप लोगों को राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपल फॉर्म। आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये इसका बोला जा रहा है कि आप सिंपल फॉर्म निकाल कर बताइए कि इसका सिंपल फॉर्म कितना आएगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है, यानी ये दिया हुआ है बड़ा फंक्शन, इसको आप छोटा फंक्शन में लिखकर बताइए, इसी का छोटा रूप लिखकर बताइए कि यह कितना के इक्वल होगा। चलिए निकालते हैं, लेकिन उसके पहले ना स्टूडेंट आप लोगों को ना एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग एक्स में ही घूमते रहिएगा घूमते रहिएगा घूमते रहिएगा और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसा जब क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, मैं आप लोग को बता रहा हूं प्रॉपर्टी, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोग कुछ बता रहा हूं वो मान रखिएगा, उससे आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आप लोगों को दिखे क्या कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे ना कोई आईटीएफ फंक्शन में, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, तब आप लोगों को क्या पुट करना है, आप लोगों को पुट करना है एक्स के जगह पे या तो आप साइन थीटा पुट कीजिए या आप एक्स के जगह पे क्या पुट कीजिए, कॉस थीटा पुट कीजिए। यानी आप लोगों को रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे ही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में दिखा, वैसे ही आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पुट करना है एक्स की जगह पे या तो साइन थीटा या आपको पुट करना है कॉस थीटा। उसके बाद आप सिंपल कीजिए, सिंपलीफाई कीजिएगा, आप लोगों को क्या होगा कि वो आंसर उस क्वेश्चन को मिल जाएगा। इसी का सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप लोगों को दिखे क्या, जब आप लोगों को दिखे एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसी आईटीएफ में दिखे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब आप लोगों को क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे या तो आप सेक थीटा पुट कीजिए या आप पुट कीजिए कॉसेक थीटा। जब आप लोगों को दिख रहा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब उसको आप क्या पुट कर सकते हैं, या तो आप सेक थीटा पुट कीजिए या आप कॉसेक थीटा पुट कीजिए, तब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे में एक प्रॉपर्टी इसका और है, वह है कि जब आप लोगों को दिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब आपको पुट करना है एक्स के जगह पे या तो tan थीटा या आपको x के जगह पे cot थीटा पुट करना है। और एक सबसे लास्ट यह कि जब आप लोगों को कोई इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में a स्क्वायर माइनस आप लोगों को a स्क्वायर दिखे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप लोगों को पुट करना है ना x के जगह पे आप पुट कर सकते हैं a साइन थीटा या आप a के जगह x के जगह पर पुट कर सकते हैं a cos थीटा आप पुट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही
आसानी होगा। तो चलिए अब बताइए कि यह क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन, वो किसको आप क्या पुट कीजिएगा। तो देखिए कि यह किस प्रकार का, यह दिख रहा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें हम पुट कर सकते हैं या तो tan थीटा पुट कर सकते हैं या हम cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो चलिए मैं tan थीटा यहां पे पुट करता हूं। क्या पुट कर रहा हूं, x बराबर मैं पुट कर रहा हूं यहां पे tan थीटा, तो थीटा बराबर हम लोग को आ जाएगा क्या, tan इनवर्स, यहां पे हम लोग क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आएगा। मैंने ये अपने मन से माना, लेट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स x। चलिए आगे का काम हम लोग बढ़ाते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, tan इनवर्स √1 प्लस हम लोग को x के जगह पे tan थीटा पुट करना है, और यहाँ पे हम लोग को है एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग को क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई, और यहाँ पे हम लोगों को आ गया tan थीटा। अब बताइए √1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा होता है वह किसके इक्वल होता है, आप लोग बताइएगा। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो वह हम लोग को होता है सेक थीटा के इक्वल। तो यहां से क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1, बाटे में हम लोगों को है tan थीटा, और जो सेक थीटा है वह इक्वल होता है 1 बाई कॉस थीटा का हम लोगों को इक्वल होता है। यानी मैं लिख सकता हूं क्या कि tan इनवर्स जो सेक थीटा उसको मैं लिख रहा हूं क्या, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और जो tan थीटा है उसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तब हम लोग को आ जाएगा cos थीटा, तब हम लोग को क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, जब यहाँ एलसीएम लेगा तो नीचे आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे 1 के जगह पे हो जाएगा हम लोग को cos थीटा, यानी आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाटे cos थीटा, और बाटे में आप लोगों को sin थीटा बाई cos थीटा आप लोगों को है। तो आप लोगों को क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, और ऊपर आप लोगों को बच जाएगा क्या, वह बच गया यहाँ पे क्या, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ 1 माइनस cos थीटा, और बाटे में हम लोगों को नीचे बच गया sin थीटा बच गया। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, आप लोगों को 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों ने क्लास सिलेबस में पढ़ा है। वह होता है आप लोगों को क्या, वो होता है आप लोगों को 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहां से हम लोग निकाल रहे हैं 1 माइनस cos थीटा। जो थीटा है वो आप लोगों को क्या होगा, एंगल वो आप लोगों को आधा आ जाएगा। यानी अगर यहां से मैं निकालू 1 माइनस cos थीटा तो वह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से हम लोगों को आ जाएगा। और आप लोगों ने पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा होता है वह हम लोगों को होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोगों को होता है साइन 2 थीटा। तो यहां से अगर साइन थीटा निकाले तो हम लोगों को एंगल सिर्फ आधा हो जाएगा, यानी आ जाएगा क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा हम लोगों को। तो आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो वह हम लोग को क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म हो गया और 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 बच गया, खत्म हो गया। और यहां पे ऊपर बच गया हम लोगों को tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2
बाटे में कॉस थीटा बाई 2 बच गया, और साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा 2 बाई 2 होता है, वह हम लोग को हो जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी हम लोग को आ गया क्या, tan इनवर्स tan थीटा बाई हम लोगों को 2 आया, और ये हम लोगों को थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स इंटू tan थीटा होता है, वह हम लोगों को होता है थीटा के इक्वल। तो हम लोग को कितना आ गया, यहां से थीटा का एक थीटा की जगह पे हम लोगों को थीटा बाई 2 है, तो यहां से हम लोग को आ गया थीटा बाई 2 आ गया। अब थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू हम लोग को था tan इनवर्स x, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग को, ये आ जाएगा 1/2, और थीटा की जगह पे हम लोग को tan इनवर्स x था, यही हम लोगों को क्या होगा, आंसर। आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्या है दिया हुआ है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब बोला जा रहा है कि इसका सिंपल फॉर्म निकालिए। तो आप लोग यहां से देखिए कि जब आप लोगों को √1 माइनस क्या दिया हुआ था, √एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो दिया हुआ है √एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम पुट कर सकते हैं सेक थीटा, या हम पुट कर सकते हैं कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप लोग सेक थीटा पुट होगा कि कॉसेक थीटा क्या पुट होगा। आप लोग जो अगर आप लोग उल्टा भी अगर पुट कर दिए ना, तो भी आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट का सामना करना होगा। तो ये कहां से आएगा, ये आप लोगों को आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि क्या किसमें क्या आप लोगों को पुट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करूंगा, x के जगह पे मैं पुट करूंगा यहाँ पे कॉसेक थीटा। मैंने माना कि यहाँ पे क्या करना है, x बराबर आप लोगों को कॉसेक थीटा है, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या हो गया, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वह हम लोगों को कॉट थीटा होता है, यानी हम लोग क्या आ गया, यानी हम लोग को आ गया tan इनवर्स 1/कॉट थीटा आ गया, और 1/कॉट थीटा होता है वह tan थीटा के इक्वल होता है, यानी आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा आ गया। तो यहां से आ गया हम लोगों को मान थीटा, और थीटा था जो हम लोगों को क्या था, कॉसेक इनवर्स x था। जो थीटा था वो हम लोगों को कॉसेक इनवर्स x था, लेकिन आप देखिएगा ना आंसर एनसीईआरटी में, तो वो कॉसेक थीटा में नहीं बल्कि सेक थीटा में दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि π/2 माइनस सेक इनवर्स जो x होता है वो होता है कॉसेक थीटा के इक्वल, यानी आप लोगों को π/2 माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान। क्या, कि 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि 1 माइनस जो कॉस एक्स होता है, 1 माइनस कॉस एक्स वह होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस जो कॉस एक्स होता है ना स्टूडेंट, वह होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। चलिए उसी का मान पुट रखेंगे और वहां से हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि tan इनवर्स और 1 माइनस जो कॉस थीटा है वह हम लोग कितना इक्वल में बताया, तो वह बताया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस जो कॉस थीटा था वह होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से देखिए क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, और यहां आप लोग को बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर। तो हम लोग को रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हम लोग को आ जाएगा क्या कि tan इनवर्स रूट अंडर tan क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हम लोगों को tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ से हाफ थीटा का जगह हम लोग को थीटा बाई 2 था, यानी आ जाएगा tan रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो बताइए अगर रूट के ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा,
रूट के बाहर निकलने के बाद ये tan थीटा बाई 2 आएगा। और आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से हम लोगों को थीटा बाई 2 आ जाएगा। और मैंने कुछ नहीं माना था x बराबर, यानी हम लोगों को फाइनल आंसर होगा वो हम लोगों को थीटा बाई 2 ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कितना पे होगा अब? क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को होगा एनसीईआरटी का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा ना तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हलवा लगेगा। हलवा बिल्कुल आप लोगों को चिबाने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट खाइए और पेट में उसको निगल जाइए। वैसे ही अगर ऐसा क्वेश्चन आप एक बार देख लिए ना तो आप लोगों को कहूं पूछे, कोई भी बोर्ड में पूछे, आप क्वेश्चन को पकड़िएगा और पकड़ कर फोड़ दीजिएगा, यानी आप लोगों को क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब आप लोगों को ना कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दिखे cos x माइनस sin x या sin x माइनस cos x, अब बाटे में वहीं लेकिन उसका निगेटिव बीच में रहना चाहिए। निगेटिव रहे तो पर मतलब यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को सेम रहे, यानी cos या रहे cos x माइनस sin x रहे या sin x माइनस cos x रहे, तो बाटे में आप लोगों को वही नंबर लेकिन पॉजिटिव में रहेगा। तब आप लोगों को क्या करना है कि जो नीचे का फर्स्ट टर्म है ना उससे आप लोगों को उसको डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स cos x बाटे cos x माइनस sin x, और बाटे में यहाँ पे आ जाएगा क्या cos x, और यहाँ पे बाटे में क्या है cos x है, और नीचे मैं किसे डिवाइड करूंगा cos x से डिवाइड करूंगा, और प्लस में आ जाएगा क्या sin x बाटे में cos x। अब जो काटता है जो किसको काट दीजिए और देखिए कि क्या आता है। ये खत्म और ये खत्म, हम लोग को बच जाएगा क्या tan इनवर्स, ये आ गया यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाई cot थीटा, तो हम लोगों को यानी tan थीटा बाटे में ये खत्म, तो हम लोगों को 1 प्लस साइन एक्स बटे में cos x, यानी हम लोग को आ जाएगा tan x। अभी x में है ना, इसको x में लिख रहे हैं, देखिए आ जाएगा tan x। अब देख के इसको बता सकते हैं किसका फॉर्म में है, तो आप इसको देखिएगा तो ये tan a माइनस tan b के फॉर्म में है। तो बोलिएगा सर ये कैसे हम लोग को tan a माइनस tan b के फॉर्म में है? तो आप लोग जो 1 है उसको आप ध्यान से देखिए, जो 1 है उसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि उसको मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप लिख सकते हो 1 को क्या tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि 1 को कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि tan पाई बाई 4 होता है वो हम लोग को 1 के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे में 1 प्लस, अब बोलिएगा सर यहाँ तो हम लोगों को tan पाई बाई 4 है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को tan a माइनस tan b का जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan a माइनस tan b, अब बाटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ तो हम लोग को सिर्फ tan b दिख रहा है, tan a तो हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। तो आप tan a को लिखने के लिए ना जो आप लोग को tan पाई बाई 4 है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि tan पाई बाई 4 जो होता है ना स्टूडेंट वह 1 ही तो होता है, और किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कीजिए, 1 से आप डिवाइड कीजिए या आप 1 से क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कीजिए, वह हमेशा आप लोगों को सेम होता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और ये माइनस tan x का ये हम लोगों को फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों को tan इनवर्स इंटू tan थीटा वो होता है थीटा के इक्वल, यानी पाई बाई 4 माइनस x के इक्वल आ जाएगा, और यहीं आप लोगों को आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 9 पे एनसीईआरटी 2.1 का कितना था 2.2 था ना, उसका 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है, तब बोला जा रहा है कि इसका सिंपल फॉर्म लिखिए। तो अब बताइए यहां से कि मैं जब यहां पे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है
तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं चाहे ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं या हम ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप लोग को रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तब वहाँ पे आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा आप पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा जो मैं देखता हूँ आगे। मैं रख रहा हूँ एक्स के जगह पे कितना, ए साइन थीटा मैं रख रहा हूँ। देखिए एक्स के जगह पे मैं ए साइन थीटा रख दिया। अगर यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई हम लोगों को ए आ जाएगा थीटा बराबर। तो देखिए क्या आएगा, हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं tan इनवर्स और x के जगह पे हम रख रहे हैं क्या a साइन थीटा। x के जगह पे हम रख रहे हैं a साइन थीटा बटे में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी a साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो a साइन थीटा है ना इसका हम लोगों को a होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा और बाटे में कितना आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों को आ गया। अब बताइए कि नीचे से अगर रूट के अंदर हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। जो देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा तो यहाँ पे है और रूट के अंदर हम ले रहे हैं a स्क्वायर कॉमन तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो नीचे यानी रूट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर निकलेगा तो वो a कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं वही सीधे लिख रहा हूँ, देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा ऊपर है और नीचे हम लोग को आ जाएगा a कॉस थीटा। मैंने अभी बताया कैसे आएगा, जो कैसे आएगा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो आप लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यानी रूट के अंदर आ जाएगा क्या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के बाहर निकलने के बाद हो जाएगा a कॉस थीटा। तो भाई मैं उसी को लिखा a कॉस थीटा, यहाँ से a से a खत्म, बच गया आप लोगों को tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा यानी हम लोग के यहाँ से आ गया थीटा। और थीटा है वो कितना के इक्वल है, जो थीटा है वो कितना के इक्वल है, तो थीटा हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल है। यानी हम लोगों को इसका सिंपल फॉर्म क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका जो हो गया वो हम लोगों को सिंपल फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा क्योंकि इसको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, उससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। और आप किस बोर्ड से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पे कि क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोगों को है tan इनवर्स 3a स्क्वायर, यहाँ पे x है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाटे में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, कितना 3a x स्क्वायर दिया हुआ है। तब बोला जा रहा है आप लोग को ना कि इसका आप लोग सिंपल फॉर्म निकाल कर बताइए कि सिंपल फॉर्म कितना आता है। तो देखिए आप लोगों को ये जो दिया हुआ है इसको आप लोगों को किसी न किसी प्रकार से tan थीटा के रूप में लाना होगा। क्या करना होगा, किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को tan थीटा के रूप में लाना होगा। और आप लोगों ने क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़े थे, नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या फार्मूला कि tan 3 थीटा जो होता है ना वो आप लोगों को होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाटे में आप लोगों को 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है किसका फार्मूला tan 3 थीटा का। तो ये जो दिया है ना इसको आप देख कर बता सकते हैं कि इसी कुछ प्रकार का है, इसको आप देख करके बता सकते हैं जो दिया हुआ है आप लोगों को ब्रैकेट में x के जगह पे tan इनवर्स में, तो देख के बता सकते हैं कि इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यानी हम लोग अगर कहीं से tan थीटा ला दे तो हम लोगों को काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि जहां पे आप लोगों को x है ना उसको मैं मान लूंगा क्या
ए tan थीटा मैं मान लूंगा, x बराबर मैं मान लिया ए tan थीटा। यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। इसको आप साइड में अभी लिख कर सिर्फ छोड़ दीजिए। ये आप लोगों को लास्ट में काम देगा कि आंसर आने पे कि अगर थीटा आया उसमें तो थीटा की जगह पे आप लोगों को पुट करने में आसानी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए x है वहां पे हम लोग ए tan थीटा रखेंगे तो क्या आएगा हम लोग को देखते हैं। आ जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर ए tan थीटा माइनस एक्स क्यू यानी ए tan थीटा का होल क्यू, और बाटे में आप लोगों को ए tan थीटा है ना यानी ए, और यहाँ पे ए क्यू है ना यानी ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर है ना। तो x के जगह पे आप लोग को पुट करना है क्या, x के जगह पे आप लोग ए tan थीटा पुट करना है। तो ए tan थीटा का ये आप लोग को ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 3, और यहाँ पे एक ये और देख सकते हैं कि tan के साथ है यानी 3a क्यू, और यहाँ पे हम लोग को tan थीटा है और यहाँ पे माइनस ए tan थीटा का होल क्यू है यानी ए क्यू tan क्यू थीटा हम लोगों को है। बाटे में हम लोगों को नीचे ए क्यू है और माइनस में हम लोगों को क्या है कि 3a इंटू ए tan थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा से 3a को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 तो ये कांस्टेंट है और a है, और यहाँ से आप लोग को ए स्क्वायर आएगा यानी यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू और tan थीटा का होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा है। अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ए क्यू ऊपर से भी कॉमन लेना है। देखिए ऊपर से भी अगर ए क्यू और ए क्यू कॉमन आ रहा है और नीचे से भी आप लोगों को ए क्यू कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले इसको कॉमन लीजिए, देखते हैं क्या आता है। कॉमन लेने पे आ जाएगा tan इनवर्स ए क्यू कॉमन लेंगे यानी 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, और बाटे में भी नीचे भी हम ए क्यू कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए क्यू से ए क्यू आपका खत्म, ए क्यू से ए क्यू का तमाम आपका हो गया। तो हम लोग को ऊपर क्या बच गया, ऊपर हम लोग को बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, बाटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना के इक्वल होता है, देखिए आप लोगों को यहाँ से देखिए कितना के इक्वल है। तो ये हम लोग को tan 3 थीटा के इक्वल है यानी हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स, और ये जो फार्मूला बचा ये हम लोग को tan 3 थीटा का इक्वल है। तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा जो है वो कितना होता है मेरे स्टूडेंट बताइए। तो वह होता है tan थीटा, और थीटा की जगह पे हम लोग को 3 थीटा है तो हम लोग को क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान पुट कीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में। तो थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर हम लोग को tan इनवर्स x बाई ए है यानी 3 इंटू tan इनवर्स x बाई जो a है यही हम लोगों को आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। आगे आप लोगों को आएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोगों को आगे शुरू होगा। तो आप लोग को ऐसा ही वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो एमिंग हाई हिंदी मैथ सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और वहाँ आप लोगों को क्लास 12th में हिंदी माध्यम में स्टडी होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।